हाँ जी, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्ग्रुएंसी कंसेप्ट मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। अब प्रूव वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं करा ही रहा हूँ। तो थ्योरम 8.1 हो चुकी है हमारी, थ्योरम 8.2 समझो। इन क्वेश्चन को सिर्फ थ्योरम में समझना, इन थ्योरम को करते करते आप ये स्किल डेवलप करो कि किसी भी लाइन को पढ़कर आपको इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी होती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी आ गई गिवन क्या है और क्या प्रूव करना है, अगर आपको इतना पता लग गया ना कि क्या क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, उसको आपने डायग्राम में फिट कर दिया तो आगे का स्टेप बहुत इजी होता है अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई तो। वरना नहीं आई है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख के आना, मैं कॉन्ग्रुएंसी समझाई क्वाड्रिलेटरल वाले में। क्वेश्चन है प्रूव दैट, थ्योरम 8.2 है, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, सारे इक्वल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती है, आज हम उसको प्रूव भी कर देते हैं। सर फिर प्रूव कैसे, इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन पार्ट क्या है और प्रूव वाला पार्ट क्या है, दोनों बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी समझाता हूँ, पहले आप एक डायग्राम बनाओ क्योंकि हमें बोला है पैरेललोग्राम की बात चल रही है, ठीक है। तो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया ABCD। हमें गिवन सिर्फ इतना सा है कि आपके पास में एक पैरेललोग्राम है। अच्छा सर बस एक वर्ड गिवन है कि सिर्फ पैरेललोग्राम है? अरे भाई एक वर्ड गिवन नहीं है ये, आपको जैसे ही पता लगा कि पैरेललोग्राम है मतलब आपके सामने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी उसने डाल दी, लिख लिख के थोड़ा ना देगा हर बार क्वेश्चन के अंदर। तो आपको बताया पैरेललोग्राम है तो आपको सारी प्रॉपर्टी दिमाग में आ गई, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टी आप देखोगे कौन कौन सी यूज करेंगे हम, ठीक है। चलो जी, अब इस पैरेललोग्राम में आपको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है। तो गिवन पार्ट क्या है, वी आर गिवन में क्या लिख सकते हो, वी आर हैविंग अ पैरेललोग्राम, वी आर लिख लो इस चीज को, हैविंग अ पैरेललोग्राम, लेट ABCD, कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। सर लेकिन हम इसकी सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि एंगल वाली और अपोजिट साइड इक्वल, फिर तो हम वो भी यूज कर लेंगे अपोजिट साइड इक्वल। हाँ, अपोजिट साइड इक्वल प्रूव यूज नहीं कर सकते, आपको तो प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो यूज नहीं कर सकते आप। इसमें सिर्फ इतना यूज कर सकते हो कि अपोजिट साइड क्या होती है इसकी, पैरेलल होती है, ठीक है। क्या यूज करोगे आप इसकी, अपोजिट साइड पैरेलल। मतलब पैरेललोग्राम में ध्यान देना बेटा, देखो प्रूव का मतलब क्या होता है, जो उससे पहले की इन्फॉर्मेशन होती है ना वो यूज कर सकते हो। तो इसमें आप सिर्फ, क्योंकि सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है पैरेललोग्राम में, पहले डेफिनेशन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पहली डेफिनेशन है, ठीक है। और डेफिनेशन इतनी सी है, उसके बाद में नेक्स्ट निकलता है कि अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है। और उसी का आप प्रूव कर रहे हो तो आप सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल है, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, यानी कि जो AB है वो पैरेलल DC के है, ये भी आपको गिवन होगा एक तरीके से, और ये AD पैरेलल BC के है। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए आपको गिवन क्या कहता है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आपको AB इक्वल टू DC प्रूव करना है और AD इक्वल टू BC प्रूव करना है। लो जी, मतलब आप तो कह रहे हैं सर इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, लेकिन आपने तो बोल दिया बस इतनी सी चीज़ दे रखी है, बस इतनी दे रखी है यार, इसी को यूज़ करेंगे। कैसे करें, तो आप मुझे बताओ। इस चैप्टर में एक बेसिक रूल है, क्या कि आपके पास में एक ही कंसेप्ट है प्रूव करने का, क्या है वो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा मतलब ट्रायंगल आना चाहिए अपन को, जैसे आपको ट्रायंगल पता लगेगा आप कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट लगा दोगे। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल, SSS, SAS, ASA और RHS। सर इसमें ट्रायंगल कैसे बनाए, अरे डायगोनल बनाना यार। तो इसमें गिवन लिखा आपने, टू प्रूव लिखा, फिर आप एक काम और करते हो, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब पैरेललोग्राम में आपको नहीं दे रखा उसने कि डायगोनल बनाओ, आप खुद से बना रहे हो अपनी हेल्प करवाने के लिए। सर हमें हेल्प के लिए डायगोनल ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी इक्वल चीज। देखो एक चीज बताना, ये जिनको आपको इक्वल प्रूव करना है क्या वो साइड्स हैं, हाँ सर साइड है। ट्रायंगल में आपको पता है टोटल 6 चीजें होती है, 3 साइड और 3 एंगल्स, ठीक है। उनमें 3 चीजें आपको पता होंगी, 3 आपको फाइंड करनी है। तो कभी भी आपको साइड इक्वल प्रूव करनी हो या कभी आपको एंगल इक्वल प्रूव करने, तो आप ट्रायंगल में घुस जाओ, कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, जैसे कॉन्ग्रुएंट CPCT लगाओ। 6 चीजों में से 3 पता थी, बाकी 3 आप निकाल लो। और आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना मैंने कॉन्ग्रुएंसी वाले वीडियो में सिखाया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करा, जॉइन AC। सर हम BD ज्वाइन कर दे तो कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने AC को ज्वाइन करा आपको 2 ट्रायंगल नजर आने चालू हो गए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और आपका क्या हो जाएगा, खेल खत्म, सारा का सारा क्वेश्चन का खेल खत्म, आपका नहीं क्वेश्चन का खेल खत्म, ठीक है। जॉइन AC। नाउ अब मुझे बताइए, अगर ये पैरेललोग्राम है
तो इसका मतलब दोनों साइड पैरेलल है, बोल तो दे रखी है, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, तो इन ट्राइंगल ADC एंड, तो एम पे ध्यान दो, ए में आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ये तो CPCD से निकल जाएगा, ठीक है। एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल में आपने देखा सर क्या पता है हमें कि दोनों चीज़ पैरेलल हैं, तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। आप लिखोगे इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ACD, इसको पूरा सी मत लिखना, पूरे सी का मतलब ये होता है, समझ गए, ACD इज इक्वल टू एंगल BAC। चलो जी, एक चीज़ तो पता लगी इन दोनों ट्राइंगल में। अच्छा जी, बस एक ही चीज़ पता लगी है? नहीं, और पता लगा है, ये भी तो पैरेलल है, तो ये जेड नहीं बन रहा क्या? तो दोनों एंगल क्या ये इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल BCA, देखो जिस एंगल की बात करते हो उसको बीच में लिखा जाता है, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, कुछ भी लिखो, CAD लिखो, DAC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल DAC। दो चीज़ पता लगी आपको? हाँ सर, एक और ला दो कैसे भी करके, हम दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप अगर इसको ऐसे सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ आपको। इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे बीच में से कट कर दिया कैंची लेके, कट 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 कट, अलग अलग हो गए। इस ट्राइंगल ऊपर वाले ADC और नीचे वाले ABC में ये वाली साइड AC और ये वाली साइड AC क्या सेम नहीं होंगी? होंगी। AC इक्वल टू AC, AC इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, मैंने अलग अलग करके आपको दिखा दिया, AC इसमें भी है, इसमें भी है। तो दोनों ट्राइंगल में AC इज इक्वल टू AC है या नहीं है? बिल्कुल है। इसके ब्रैकेट में क्या लिखूँ? कॉमन। और एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, जहाँ आपने ये लिखा है ना, ये और ये, इनके ब्रैकेट में लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हो ना, आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ता है कि ये आपने लिख क्यों दिया, क्यों लिखा ये, हाँ क्यों लिखा बताओ, क्यों लिखा? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है अपने? इक्वल होते हैं। और इसके ब्रैकेट में क्यों क्या लिखोगे कि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। आप मुझे बताओ, एंगल साइड एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल, इस ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, इस ट्राइंगल की एक साइड, इस ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल है, मतलब बाई आप लिख सकते हो एंगल साइड एंगल बाई AS से, लिख सकते नहीं लिख सकते बाई AS से? लिख सकते हैं, ठीक है, बाई ASA। सर ASA लिखना जरूरी है? AAS लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाई ASA। सर लिखें कैसे? तो आराम से लिख, बाई ASA ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब रुक जा, अब रुको, मैंने आपको सिखा रखा है, रुका करो, ठीक है। ऐसे लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी। ADC, तो पहले वाला दोस्त तो इस रास्ते से गया, दूसरे वाला दोस्त कैसे जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के ना, अगर इसमें दिक्कत होती है तो मैंने पूरा डिटेल में बताया। पहले वाले दोस्त ने ये रास्ता फॉलो किया, दूसरे वाला कैसे फॉलो करेगा? सर ऐसे ही फॉलो करेगा। इसके अंदर क्या फॉलो किया? लैंडमार्क बताओ। सर डबल टिक से चला था, ध्यान से देखो, यहाँ से चल रहा है ये, इस पर डबल टिक लगा हुआ है इधर। सर डबल टिक से चला था और मुड़ के सिंगल टिक की तरफ गया था, ध्यान से देखना। लैंडमार्क, पहला लैंडमार्क जहाँ चालू हुआ है, डबल टिक से चलना चालू किया है और मुड़ के सिंगल टिक पे गया है। तो डबल टिक से चलना चालू कर और मुड़ के सिंगल टिक पे आ, डबल टिक चलना चालू कर, मुड़ के सिंगल टिक, तो CBA लिखोगे, समझ गए। और बाई CPCT, अरे यार बाई CPCT AD इक्वल है BC के। सर BC लिखें CB लिखूं, कुछ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और CD इक्वल है AB के और AC इक्वल AC दे ही रखा था। क्या आपने दोनों साइड को अपोजिट साइड AD इक्वल टू BC प्रूव कर दिया? कर दिया। इनको प्रूव कर दिया? कर दिया। तो ऐसे ही किया जाता है। तो गिवन क्या है उसका यूज करना सीखो, प्रूव करना है उसका यूज करना सीखो। और कंसेप्ट ही क्या आएगा कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी, वो मैंने डिटेल में वीडियो लेक्चर बना के दिया है, इसमें प्रॉब्लम्स को देख के आना। तो ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सर्दी का मौसम, हिमाचल प्रदेश घूमने चले जाओ, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है भाई।